आज का टॉपिक है हम लोग का आज का टॉपिक है रासायनिक बंधन क्या है। दूसरा का टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत संयोजक बंधन क्या है, सहसंयोजक बंधन क्या है, एकल सहसंयोजक बंधन क्या है, द्विक सहसंयोजक बंधन क्या है, त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या है, आयन ऋणायन तथा धनायन संयोजकता किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नौवा टॉपिक है हमारा अक्रिय गैस को याद रखने का शानदार ट्रिक। इसको 2, 10, 18, 36, 54 और 86, 2, 10, 18, 36, 54 और 86 इसको कैसे याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक बंधन क्या है। रासायनिक बंधन क्या है देखिए आगे इसमें एक नंबर टॉपिक था हमारा रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाला बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे समझ लीजिए दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु रासायनिक संयोग के कारण अणु का निर्माण करता है और अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बल रासायनिक बल कहलाता है। और यही रासायनिक बल अणुओं के परमाणुओं को एक साथ बांध कर जब रखता है तभी से रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे देखिए जैसे में हो जाएगा NaCl क्लोरीन अणु, ऑक्सीजन अणु, N2N नाइट्रोजन अणु etc हो जाएगा। इसमें देखिए यहां जो है सोडियम हो जाएगा या इधर क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये जो है रासायनिक बंधन का उदाहरण हो गया। अब अगला टॉपिक दूसरा नंबर टॉपिक पर चलते हैं। रासायनिक बंधन के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संयोग के आधार पर रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। एक पहला हो जाएगा इसमें आयनिक बंधन या इसे कहते हैं वैद्युत संयोजक बंधन और दूसरा हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। ठीक है, अब इससे पहले ये दोनों जानने से पहले अगला टॉपिक चलते हैं आयन पर। आयन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद चर्चा करेंगे संयोजकता पर, धनायन पर, ऋणायन पर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कहते हैं तो आयन जो होता है विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं की समूह को आयन कहते हैं। या ऐसा समझ लीजिए जब कोई परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर धनायन बनता है और त्याग कर ऋणायन बनता है और यही दोनों ऋणायन और धनायन के समूह को आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। एक में धनायन यानी जो इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे धनायन कहते हैं और दूसरा हो गया ऋणायन। अब चलते हैं एक नंबर टॉपिक पर चर्चा करते हैं धनायन किसे कहते हैं। धनायन की जिस आयन पर धनावेश रहता है उसे धनायन कहते हैं। या जब किसी परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धनायन बन जाता है, यानी त्याग करता है तो धनायन कहलाता है। ठीक है, जैसे में सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। बायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह सुरक्षा पूर्वक 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पसंद करेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, यानी कि इसका हो जाएगा Na+, यानी धनायन हो गया, प्लस का चिन्ह है, धनायन हो गया। ठीक है, जैसे Mg मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12,
पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और 2, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मतलब महसूस करेगा, कंफर्टेबल रहेगा त्याग करने में, यानी कि धनायन बनेगा। Mg2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो होता है लगभग धातु धनायन होता है, लगभग धातुएं धनायन होता है सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो ये 1 को त्याग करेगा, एक परमाणु को त्याग करेगा। ठीक है, इसलिए यह अधातु होते हुए भी यह धनायन कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं, इतना हो गया। अब चलते हैं ऋणायन पर। ठीक है, अब ऋणायन पर चलते हैं। देखिए ऋणायन किसे कहते हैं? ऋणायन किसे कहते हैं? तो जिस आयन पर ऋण आवेश होता है तो उसे ऋणायन कहते हैं। जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। या किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से ऋणायन बनता है। जैसे में हो जाएगा क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए यह जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, इस पर ऋण आवेश हो जाएगा, यानी ऋणायन कहलाएगा, यानी Cl-, यानी निगेटिव चार्ज इस पर हो गया, ऋणायन। ठीक है, उसी प्रकार ले लेते हैं सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16, 2, 8, 10, 6, 16। इसको सल्फर को अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसीलिए इस पर हो जाएगा S2-। ठीक है, उसी प्रकार ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इस पर भी O2- होगा, निगेटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से संयोजकता किसे कहते हैं? तो संयोजकता के बारे में जानते हैं। अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी परमाणु द्वारा किया गया त्याग या किया गया ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु का संयोजकता कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये दोनों तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए इसका परमाणु संख्या 11 और क्लोरीन का 17 होता है। तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ इसका, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का 2, 8, 10 और 7, 17 हो गया। ठीक है, यह जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और यह जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी दोनों का संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, सोडियम और
क्लोरीन, क्लोरीन का संयोजकता, संयोजकता एक होती है, एक होती है। ठीक है। उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड को लेते हैं, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। तो Mg, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है, 2 क्लोरीन है। ठीक है। तो मैग्नीशियम का निकालते हैं 2 8 2 2 8 2 2 8 10 2 12। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। लेकिन यहां देखिए क्लोरीन का 2 8 2 8 और 7। यहां पर तो एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, लेकिन यहां पर तो 2 है, यहां पर 2 है, इसलिए यहां पर Cl2 लगा है। ठीक है। यानी कि 2 क्लोरीन है, एक पहला क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है। इसीलिए इसमें इसको लिखा जाएगा इस प्रकार से Mg2 प्लस Cl2 माइनस, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक पर चलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार पर। केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार बताए थे 2, एक में बताए थे आयनिक बंधन या वैद्युत बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, और दूसरा बताए थे सहसंयोजक बंधन, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। रासायनिक बंधन के प्रकार से, रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक आयनिक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। 1 नंबर टॉपिक पर चलते हैं, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन किसे कहते हैं। तो आयनिक अंत तक बने रहिए। देखिए अब कहता है अगला, इसमें वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। आयनिक बंधन तभी बनेगा जब एक धातु तत्व और दूसरा अधातु तत्व के साथ संयोग करेंगे। जैसे इसमें सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। ठीक है। तो इसमें देखिए ये दोनों को जब संयोग कराएंगे, जब ये दोनों को संयोग कराएंगे तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी कि साझा होता है। ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि इसमें हो गया ये धनायन हो गया और ये क्लोरीन ऋणायन हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। यहां पर 2 क्यों लगा है? देखिए यहां पर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, जिसका बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी करता है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है जो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए इसमें 2 क्लोरीन को रखा गया है। 2 क्लोरीन मतलब क्या, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। यहाँ पर देखिए तो क्लोरीन 2 पार्ट में बांट दिए हैं, पहला क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन। ठीक है। इसीलिए इसको Cl2 बोला गया है। यानी कि इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस दोनों में बट जाएगा, यानी साझा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर +2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, यानी इस पर हो जाएगा धनायन और इस पर हो जाएगा ऋणायन हो जाएगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक चलते हैं सहसंयोजक बंधन पर। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? सहसंयोजक बंधन
परमाणु, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तब उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन कहते हैं। देखिए इसमें तभी कब बनेगा, इसमें जब एक अधातु दूसरे अधातु से संयोग करती है तब उनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। साझेदारी मतलब आदान प्रदान, ग्रहण, त्याग होती है, जिसकी फलस्वरूप सहसंयोजक बंधन बनता है, यानी कोवैलेंट बनता है। ठीक है, जैसे कि अगला टॉपिक देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सहसंयोजक बंधन के प्रकार। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। यहां पर दिखाई दे रहा है एकल सहसंयोजक बंधन जिसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, द्विक सहसंयोजक बंधन जिसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और तीसरा जो है त्रिक सहसंयोजक बंधन जिसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये सब जानने से पहले 1 नंबर टॉपिक पर चलते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन अणु क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अणु। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ये दोनों जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ए वाला हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जो है यह दोनों आपस में सहसंयोजक बंधन का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे में देखिए ये दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया और यहां भी ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा कर लिया। अपने सबसे निकटतम अक्रिय गैस जिसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस की संख्या 6 होती है, यानी सबसे पहले आ जाएगा हीलियम के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपना एक अष्टक नियम का पालन करता है जो अपवाद में भी है, उसके समान जैसा अपना ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अब देखिए इसमें जो है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है, यानी कि यहां पर सिंगल बॉन्ड, यानी एक डैश सूचित करेंगे। डैश का मतलब है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा दोनों कर रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। 2 नंबर पर द्विक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? अब दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है द्विक सहसंयोजक बंधन। जब 2 परमाणुओं के बीच, यहां पर देखिए, जब 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी साझा करता, जब दो परमाणुओं के बीच 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब दोनों परमाणुओं के बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे में ऑक्सीजन अणु क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अणु यानी कि O2 ऑक्सीजन अणु। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। यहां पर देखिए 6 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिसके कारण इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। संयोजकता कितना होगा? 2 हो जाएगा। अगर यदि पूछा जाए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करेगा, यानी कि ऋणायन होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या है? 2 है, यानी एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा। देखिए यहां पर जो है
6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करके मतलब ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 हो गया, बच गया अब 2 इधर कर देते हैं। अब देखिए इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4, अब 5 और 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। अब देखिए ये जो है 2 को ये वाला ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा तो ये अपना पूरा 8 इलेक्ट्रॉन वास्तव में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इधर से भी देखिए इधर 6 है, ये वाला 2 को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, इसको ऐसे या इसको O डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। त्रिक सहसंयोजक बंधन जब 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब उनके बीच त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे में हो जाएगा नाइट्रोजन अणु, यानी नाइट्रोजन अणु यानी कि नाइट्रोजन की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नाइट्रोजन की परमाणु संख्या पर। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होती है, यानी इसके कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इसका जो है नाइट्रोजन का यदि पूछा जाएगा नाइट्रोजन का संयोजकता कितनी होती है, तो इसका संयोजकता इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यानी इसकी संयोजकता जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, यह जो है आप देखिए इस पर चलते हैं, यह 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को ही साझा करना है। आप देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को इधर रखते हैं, फिर ये दूसरा नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन को इधर रखते हैं। यानी कि अब देखिए ये दोनों जब अब साझा करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसका यदि ले लेता है तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना अष्टक पूरा कर लिया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नाइट्रोजन भी है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। यानी इन दोनों के बीच में तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझा हो रहा है, यानी कि N 1 2 3 सीधी लाइन खींचेंगे और N, ये दोनों N के बीच में 3 सीधी रेखा खींचेंगे, इसका मतलब हो गया 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। अब देखिए